पत्रकार जी जो बहुत अच्छे मंच संचालक हैं और सह संचालक के रूप में विनय कुमार जी जिला देवरिया, धर्माचार्य श्रद्धेय लाल जी गौतम बसड़िया, गोपाल बौद्ध कटा व अशोक भारती भौवापुर, श्री महेश प्रसाद जी कवि पेट्रोलियम कार्यकारी सचिव, श्रद्धेय श्री बाबूराम हंस जी जो हमारे बहुत ही प्रिय और बहुत पुराने कार्यकर्ता है, श्री नरेलाल भार्गव जी जो कि पूर्व प्रधान है सबरदा बदाल के और हमारे क्लास फेलो भी हैं, श्री तेजनाथ गौतम जी सामाजिक चिंतक एवं पत्रकार, श्री जयप्रकाश वर्मा जी अभयपुर, श्री मनीष कुमार वर्मा जी अभयपुर, श्री केशव गौतम जी चकनाथपुर पहाड़ियापुर, श्री मोहम्मद शरीफ अंसारी साहब, श्री शिव भगवान यादव जी भास्कर समाचार ब्यूरो चीफ, श्री गुरुचरण लाल गौतम जी, रमिया बहन, श्री अवधेश कुमार भारती जी भौवापुर, श्री विजय कुमार भारती जी भौवापुर, श्री चंद्रिका प्रसाद गौतम जी शीतलपुरवा, श्री दिनेश कुमार गौतम जी नौकाही मल्लापुर, श्री जगदीश प्रसाद रस्तोगी जी पूर्व प्रधान अभयपुर, श्री राम सुरेश शुक्ल जी सोशल वर्कर मानी, जगदीश प्रसाद गौतम जी महाराज नगर एवं अम्बेडकर समिति अभयपुर के समस्त सम्मानित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्यगण तथा इस कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले समस्त भाइयों और बहनों के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, इतिहास उन्हीं का लिखा गया है जिन्होंने देश और समाज के लिए कुछ किया है। आज बाबा साहब के निर्वाण दिवस के ऊपर सुबह से मेरी व्यस्तता रही है और लखनऊ में अभी कार्यक्रम बाकी है, जिस लखीमपुर में जहाँ मैं मुख्य अतिथि हूँ और मुझे बार बार फोन आ रहे हैं, लेकिन अब स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने प्रिय भाई लखन से कहा था, लक्ष्मण जी से, कि मुझे सोने की लंका नहीं भाती, हमें अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है। तो मैं सुबह से अपनी जन्मभूमि में ही, अब मैं बता नहीं सकता आप लोगों ने जिस प्रेम भाव से इस कार्यक्रम को सजाया है उसके लिए मैं जितने धन्यवाद दूं उतने कम है। मेरा मन कहता है कि अगर मेरे पास इतने जयमाला होते तो मैं अपने एक एक भाई के गले में जयमाला डाल करके और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रूप में उनके चरणों में मैं प्रणाम करता। उन्होंने ऐसे संविधान की रचना की है जो केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अद्वितीय है। ज्ञान की प्रतिमूर्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने समता, ममता और बंधुता का संदेश केवल भारतवासियों को ही नहीं सारी दुनिया को दिया। शायद हमारे भाई लोग ये जानते होंगे कि ये निर्वाण दिवस बाबा साहब का केवल भारत में ही मनाया जा रहा है, ऐसा नहीं। आज बाबा साहब का निर्वाण दिवस सारी दुनिया में मनाया जा रहा है, पृथ्वी और पहाड़ों पर मनाया जा रहा है। बाबा साहब जैसे व्यक्ति संसार में फिर पैदा होंगे ये संभव नहीं है। उन्होंने
जो यातनाएं सही हैं, मैं एक छोटा सा दृष्टांत कहने जा रहा हूँ। जब मैं 7 वर्ष का था तो मेरे पिताजी मुझे पढ़ा रहे थे। उस समय मैं कक्षा 3 में आया था, कक्षा 2 पास करके। तो मुझे वो गणित पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते वो उन गए और उनकी चारपाई पर वो बैठे हुए थे और हम एक 2 पटरे की सिपाही थी, उस पर हम बैठे थे। तब तक हमारे खेत बनाए हुए थे। जो लाला पुरवा के लोग होंगे वो जानते होंगे, बच्चू सुकई और देवी जी, ये तीनों लोग आए थे। तो 2 लोग हमारे बगल में बैठ गए और एक लोग हमारे पिताजी की चारपाई पर बैठ गए। तब तक 2 लोग आए मेरे वहाँ। मैं 7 साल का बालक था उस समय। तो उन 2 लोगों ने हमसे कहा, वे कह के हमसे कहा, जाओ एक घोड़ा ले आओ जा करके घर से। तो हमको मालूम नहीं था। तो बोरा हमने ढूंढा, अपनी अम्मा से कहा, उन्होंने कहा बोरा न दिया। काट, पिताजी प्राइमरी स्कूल मास्टर थे, तो काट के टुकड़े 1-2 घर में थे। तो हमसे काट का टुकड़ा लेकर हम आ गए। तो वो काट का टुकड़ा उन्होंने कहा, वो 2 लोग आए थे, किस बिरादरी के नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि इसको बिछाओ। तो हमने बिछा दिया वो टुकड़ा। तो कहा हम लोगों के लिए यही बैठने का स्थान तुम्हारे घर में बचा है। अरे सालों, तुम्हारे हाथ का पानी पीने वाला नहीं है। और गाली दे करके हमारे पिताजी को चले गए। तब तक हमारे पिताजी उठ के बैठ गए। जब आवाज़ तेज सुनी तो उन्होंने बाहर जाकर देखा तो वो दोनों लोग बहुत तेजी से गाली देते हुए जा रहे थे। फिर पिताजी ने उनको पहचान लिया। हमको भी पता चल गया है वो कौन थे। लेकिन हमारे पिताजी ने कहा कि ऐसे लोग दुनिया में सफल नहीं होंगे और इनकी दुर्गत होगी और इनको अपने किए हुए इन दुष्कर्मों का पश्चाताप झेलना पड़ेगा। जैसा कि हमारे महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक ये दिनहीन मैंने कुचैले नहीं जागेंगे तब तक भारत माता नहीं जागेंगे। प्यारे भाइयों, आज अगर ये देश एक हुआ है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन। हम आप जानते हैं, हम लोगों ने जो थोड़ा उम्र में ज्यादा है उन्होंने आल्हा पढ़ा होगा। परस्पर ईर्ष्या द्वेष से, ऊंच नीच की भावना से राजा महाराजा लोग आपस में लड़ा करते थे। मैं तो फिर एक तारीफ करूंगा मुगलों की। उन्होंने आकर के हमें दास को जरूर बना दिया, लेकिन उन्हें उनके मुगलों के आने का एक फायदा जरूर मिला, क्योंकि अच्छाई कहनी चाहिए। उन्होंने आकर के सारे भारत को एक कर दिया। भारत में केंद्रीय शक्ति को जन्म दिया। नहीं तो उत्तर भारत के छोटे छोटे राजा आपस में लड़ा करते थे, बेटियों की शादी होती थी, लाखों लोग मारे जाते थे, हजारों की बल चढ़ती थी। केवल आपसी ईर्ष्या द्वेष बस, केवल शिक्षा बस, ये अखंड भारत खंड खंड हो गया। लेकिन अखंड आर्यावर्त को बनाने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसको सभी खिलाया। वो एक ऐसे महामनीषी थे कि आज सारी दुनिया के सभी देशों में उनका गुणगान हो रहा है। आज उनका निर्वाण दिवस दुनिया के सभी देशों में मनाया जा रहा है। मैं ज्यादा न कुछ कहते हुए इतना जरूर कहूंगा कि अगर हमको और आपको समाज में आगे बढ़ना है तो हमको अपने बच्चों को सुशिक्षित करना होगा। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम कतई अपने अधिकारों को नहीं पा सकते। हमारे कर्तव्य है देश के साथ में
देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हमारे देश वासियों में जो भावना थी, उस हीनता की भावना को से उबारने के लिए हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे देश के अगुआ माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके लिए भी मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस भावना को जड़ से मिटाने का काम किया। आज सारे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कथनानुसार उनके बनाए हुए संविधान, उनके बनाए हुए रास्ते पर चल करके देश फिर से विश्व गुरु की पदवी को पाने की ओर बढ़ रहा है। आज हमारा गौरव सारी दुनिया जानती है। आज हमारे पास इतनी तोपें हैं, इतनी रक्षा सामग्री है कि अगर सारी दुनिया हमारे ऊपर आक्रमण कर दे तो हम उससे लड़ने के लिए सक्षम हैं। आपने सुना होगा, मोदी जी कोई डरने वाले व्यक्ति नहीं है। जब आतताइयों ने धोखे से हमला किया था तो उन्होंने ऐलान किया था, धोखे से तुमने मारा है, हम घर में घुसकर मारेंगे। तो मोदी जी ने घर में घुसकर मारने का काम किया। मोदी जी का यह आदेश है। इसीलिए मैं बहुत सुबह से आज अपने क्षेत्र में, जबकि मैं कई जगहों पर, जैसे खड़वा मऊ में मैं नहीं जा पाया, चटकुआ में मैं नहीं जा पाया, और भी बहुत जगह कार्यक्रम से नहीं जाकर उसका मुझे खेद है। लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया है, गौतम बुद्ध जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करके और भारत की आत्मा, दलित समाज को भारत से जोड़ने का काम किया है, उसके लिए उनके अपार योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। मैं आज के शुभ अवसर पर उपस्थित, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि हमारे सभी भाई बहन अभयपुर के आज उपस्थित हैं और जिन्होंने मुझे विधायक बनाने का काम किया है। मुझे अवसर मिला है उनके चरणों में नमन करने का। मैं